बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अ'राफ के आयत नंबर 130 का तर्जुमा। हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक कैद और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद इनको होश आए। सूरतुल अ'राफ के आयत नंबर 131 का तर्जुमा। मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फालेबात ठहराते। हालांकि दर हकीकत उनकी फालेबात तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बे इल्म थे। सूरतुल अ'राफ के आयत नंबर 132 का तर्जुमा। उन्होंने मूसा से कहा, तो हमें मसूद करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। सूरतुल अ'राफ हाशिया नंबर 94। ये इंतहाई हर धर्मी और सख्त परवरी थी कि फिरौन के अहले दरबार उस चीज को भी जादू करार दे रहे थे जिसके मुतल्लिक वो खुद भी बिल यकीन जानते थे कि वो जादू का नतीजा नहीं हो सकती। शायद कि कोई बेवकूफ इंसान भी ये बावर न करेगा कि एक पूरे मुल्क में कैद पर जाना और जमीन की पैदावार में मुसलसल कमी वाक़या होना किसी जादू का करिश्मा हो सकता है। इसी बिना पर कुरान मजीद कहता है, सूरतुल नमल आयत नंबर 13 ta 14, यानी जब हमारी निशानियां इलानियां उनके निगाहों के सामने आई तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। हालांकि उनके दिल अंदर से कैद हो चुके थे, मगर उन्होंने मां जुल्म और सरकशी की राह से उनका इनकार किया।